हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन टू digitalmarketing.com पावर्ड बाय स्लाइड्सको। और हमारा आज का टॉपिक है राउटर क्या होता है और राउटर कितने प्रकार के होते हैं। मेरे अनुभव में मैंने देखा है कि नेटवर्किंग की बेसिक समझ आज के डिजिटल दौर में कितनी ज़रूरी है। चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो या फिर कोई व्यवसायी हो जो ऑनलाइन अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा कैसे ट्रैवल करता है। और उस यात्रा के एक मूल चौराहा है राउटर। उसको आप कह सकते हैं कि एक तरीके का ऐसा चौराहा है जहाँ पे राउटर बीच में है और वहीं से डेटा आप इधर उधर भेज सकते हैं। आज हम इसी विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि राउटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है और क्यों ये आपके डिजिटल जीवन का एक अत्यंत आवश्यक हिस्सा है। साथ ही हम राउटर के अलग अलग प्रकरणों पर भी रोशनी डालेंगे ताकि आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सही राउटर का चुनाव कर सकें। हाँ, पहला पार्ट है राउटर क्या होता है। इसको जैसे हम बोल रहे हैं डिजिटल ट्रैफिक पुलिस। आप सोचिए कि आपका घर या ऑफिस एक छोटा सा शहर है जो एक नेटवर्क है। इस शहर में आपके पास कई डिवाइसेस हैं। आपका स्मार्टफोन, आपका लैपटॉप, आपका स्मार्ट टीवी, आपका प्रिंटर एटसेट्रा। अब इस शहर को बाहर की दुनिया इंटरनेट से जोड़ने के लिए एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, उसे सही रास्ता दिखाए और सुरक्षा भी प्रदान करे। ये काम करता है राउटर। टेक्निकल डेफिनेशन इसकी ये है कि एक राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट्स को रिसीव, एनालाइज और फॉरवर्ड करता है। ये एक लोकल एरिया नेटवर्क को एक वाइड एरिया नेटवर्क यानी इंटरनेट से जोड़ता है। सिंपल भाषा में राउटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपके घर के सारे इंटरनेट केपेबल डिवाइसेस को एक दूसरे से और इंटरनेट से जोड़कर एक प्राइवेट नेटवर्क बनाता है। ये इंश्योर करता है कि आपका लैपटॉप जो डेटा मांग रहा है, जैसे कि एक यूट्यूब वीडियो, वो डेटा सीधा उस तक पहुंचे। और आपका मोबाइल फ़ोन जो डेटा भेज रहा है, जैसे कोई व्हाट्सएप मैसेज, वो सही डेस्टिनेशन तक जाए। एक छोटा सा डायग्राम हम यहाँ पे लेते हैं। इस डायग्राम से कुछ चीज़ें हम समझ सकते हैं। मान लीजिए ये मेरा एक स्मार्टफोन है। कंसिडर कीजिए ये एक स्मार्टफोन है। मान लीजिए ये मेरा एक लैपटॉप है। ये मेरा एक सीपीयू है। ये मेरा एक मॉनिटर है। तो ये सारे डिवाइसेस, इन सारे डिवाइसेस में इंटरनेट होता है। इन सारे डिवाइसेस में वाईफाई होता है या लैन का पोर्ट होता है। ये जो सारे डिवाइसेस और फ़ोन कई हो सकते हैं। तो हम लोग एक राउटर लेके आते हैं, एक वाईफाई राउटर लेके आते हैं। और वाईफाई राउटर हम कहीं पे इंस्टॉल करते हैं और उसमें से एक, कभी कभी हम लैन वायर्स देके अपने रेगुलर पीसी से जोड़ देते हैं। मान लीजिए ये एक वायरलेस प्रिंटर या वायर्ड प्रिंटर है, तो हम लोग इसे भी कनेक्ट कर देते हैं इस राउटर से। इस स्मार्टफोन को कनेक्ट कर देते हैं, इस लैपटॉप को कनेक्ट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो गई। ये मेरा एक लोकल एरिया है और मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क बन गया। तो ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये एक वायरलेस है, मैं इसमें ऐसे डॉटेड कर देता हूँ, ऐसे वायरलेस तरीके से कनेक्ट हो गया। तो जिस भी डिवाइस में एक वाईफाई लगा होता है वो डिवाइस वायरलेसली कनेक्ट हो जाती है इस राउटर के वाईफाई नेटवर्क से। और जिसमें वायरलेस अडाप्टर नहीं लगा, उससे ये डायरेक्ट लैन वायर्स के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से आपका एक राउटर कनेक्ट हो जाता है। अगर हमने इंटरनेट नहीं लगवाया अपने घर पे या आपने कोई इंटरनेट सर्विस नहीं ली है और आपने सिर्फ एक राउटर लिया और आपने ऐसा कर दिया, तो क्या होगा कि आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क बन जाएगा और ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। आप फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन सब डिवाइसेस में। पर हम लोग यूजुअली करते क्या है, एक इंटरनेट प्रोवाइडर से बात करते हैं। जैसे आज की डेट में जियो है, एयरटेल है, बीएसएनएल है और कहीं पहले तिकोना था। इस टाइप से बहुत सारे नाम हैं आज की डेट में। तो हम एक
ऐसे नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं, वो हमें वायर्ड या वायरलेसली हमें हमारे राउटर से वो खुद को कनेक्ट कर देते हैं। और अब हमारा ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है, ये इस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो गया। तो यही राइटर राउटर का काम है। ये इंश्योर करता है कि आपका लैपटॉप जो डेटा मांग रहा है, जैसे मैंने बताया, वो ऐसा हो सके। तो ये इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों तरीके के कम्युनिकेशंस को इनेबल करता है। राउटर का काम, मान लीजिए आप अपने लैपटॉप पर www.google.com टाइप करते हैं। आपका लैपटॉप एक डेटा पैकेट बनाता है जिसमें आपकी रिक्वेस्ट गूगल को का होम पेज दिखाओ ऐसी रिक्वेस्ट होती है, और आपके डिवाइस का रिटर्न एड्रेस यानी आपका आईपी एड्रेस होता है। ये पैकेट आपके वायरलेस राउटर को भेज दिया जाता है, और राउटर पैकेट को पढ़ता है, और उसे पता चल जाता है कि ये पैकेट इंटरनेट पे जाना है और उसका डेस्टिनेशन गूगल है। राउटर उस पैकेट को आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे एयरटेल, जियो के नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देता है, जो उसे आगे ले जाके दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क राउटर से होकर गूगल के सर्वर तक पहुंचा देता है। गूगल उसका जवाब भेजता है, जैसे गूगल का होम पेज। ये जवाब वापस आपके राउटर तक आता है। अब राउटर के सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी, वो ये डिसाइड करता है कि ये आया हुआ डेटा आपके शहर नेटवर्क में किस डिवाइस के लिए है। क्या ये आपके लैपटॉप के लिए है, क्या ये आपके फ़ोन के लिए है। और राउटर रिटर्न एड्रेस को चेक करता है। तो जो हमने अभी यहाँ पे देखा, हमने जैसे यहाँ पे सीधा देखा, तो जब कभी भी हम यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो हमारे हर लोकल डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है, जैसे 192.168.1.24 एक एग्जाम्पल। इस तरीके से हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होगा। ये 124 हो सकता है, ये 125 हो सकता है, इस तरीके से होगा। तो जिस डिवाइस ने भी ये रिक्वेस्ट की है, उस डिवाइस की ही रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड होती है, और उस हिसाब से डिसाइड होता है कि ये किसने रिक्वेस्ट किया और उसके किस ब्राउज़र पे किस जगह पे ये डेटा जाएगा। ये प्रोसेस फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड में पूरा हो जाता है। राउटर का मुख्य कार्य यानी की फंक्शन क्या है? नेटवर्किंग बनाना, एक नेटवर्क तैयार करना। राउटर आपके सारे डिवाइसेस को एक ही नेटवर्क पे लाता है, जिससे आप अपने लैपटॉप से प्रिंटर को प्रिंट आउट भेज सकते हैं, फ़ोन से टीवी पर वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं, एक्सेट्रा। इंटरनेट एक्सेस देना, ये आपके लोकल नेटवर्क को इंटरनेट से जोड़ता है, हर डिवाइस को ऑनलाइन दुनिया तक पहुंच प्रदान करता है। डेटा राउट करना, जैसे एक ट्रैफिक पुलिस व्हीकल्स को अलग अलग सड़कों पर भेजता है, वैसे ही राउटर डेटा पैकेट्स को उनके डेस्टिनेशन के हिसाब से सही नेटवर्क की तरफ गाइड करता है। इसी प्रोसेस को राउटिंग कहते हैं, और यही इसका मुख्य काम है। आईपी एड्रेस प्रदान करना यानी डीएचसीपी। ज़्यादातर राउटर्स एक डीएचसीपी सर्वर का इस्तेमाल या डीएचसीपी सर्वर्स का काम भी करते हैं। ये आपके हर डिवाइस को आपके नेटवर्क के अंदर एक यूनिक घर का पता यानी लोकल आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, ताकि डेटा कंफ्यूजन में ना पड़े। और फायरवॉल की सिक्योरिटी सुरक्षा, राउटर आपके नेटवर्क की पहली सुरक्षा दीवार यानी फायरवॉल का काम करता है। ये आने वाले ट्रैफिक को चेक करता है और सस्पिशियस या अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक भी करता है। इसलिए अगर आप एक अच्छा राउटर खरीदते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। पार्ट 2 है राउटर कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर। तो अब हम देखेंगे कि राउटर किस किस रूप में आते हैं। इन्हें उनकी कैपेबिलिटी, साइज और इस्तेमाल के आधार पे वर्गीकृत यानी कैटेगराइज किया जा सकता है। सबसे पहला जो राउटर सबसे कॉमनली आता है वो है वायरलेस राउटर। यह है आपके घर का यार, ये सबसे कॉमन टाइप का राउटर है। इसमें आपको एंटीने दिख जाएंगे। काम, ये डेटा को रेडियो वेव्स वाईफाई सिग्नल देता है, जैसे ये इस टाइप का आपके घर में राउटर लगा होगा, वो वाईफाई राउटर है। और इसका काम ये है, ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? घर में, कैफेज में, छोटे ऑफिसेज, होटल्स में होता है।
इसकी स्पेशलिटी यानी विशेषता क्या होती है, इसमें ऑफन एक मॉडेम होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम एक राउटर होता है और एक नेटवर्क स्विच होता है, सब एक ही बॉक्स में मिल जाते हैं। इसे आप केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इथरनेट पोर्ट के थ्रू, और वाईफाई से भी, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिखाया। इसमें आपको इस तरीके के स्विच भी दिख जाएंगे पीछे की तरफ, और इस तरीके का वायरलेस नेटवर्क भी दिख जाएगा, और आप इसमें यूएसबी पोर्ट्स भी आते हैं। कई बार उन यूएसबी पोर्ट्स का यूज़ करके, मान लीजिए मैंने वहाँ पे एक पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क लगा दी, तो अब मेरे नेटवर्क की सभी डिवाइसेस उसको यूज़ कर सकती हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, ये सारी बातें जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, धीरे धीरे इन सभी का प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी हम लेके आएंगे। सेकेंड है वायर्ड राउटर, ये केबल राउटर है, नाम से ही स्पष्ट है, इस राउटर में वाईफाई की फैसिलिटी नहीं होती है। ये पूरी तरह से केबल, इथरनेट केबल पर निर्भर करता है, और आपके डिवाइसेस को डायरेक्टली राउटर से केबल लगाकर कनेक्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपने जरूर राउटर देखा होगा, ये केबल राउटर है, इसमें तो वाईफाई लगा है, बट कुछ राउटर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ इस तरीके का ही पीछे स्विचेस दिए होते हैं या वायर दिए होते हैं, और इस तरह से वायर आप डिफरेंट डिवाइसेस में कनेक्ट करते हैं। Now, कहाँ इस्तेमाल होता है, ये भी उसी तरह से ऑफिस जहाँ स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जहाँ पे वाईफाई इंटरफेरेंस की समस्या हो। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये वायर्ड कनेक्शन जनरली वाईफाई से ज़्यादा स्टेबल और फास्ट होते हैं, क्योंकि उन पे कोई सिग्नल इंटरफेरेंस नहीं होता है। देन कोर राउटर होता है, ये इंटरनेट का पावर हाउस है। ये वो जायंट राउटर्स हैं जो आमतौर पे आपको कभी दिखाई नहीं देते हैं। इनका काम होता है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे इनके डेटा सेंटर्स में लगे होते हैं। इनका काम है डेटा को इंटरनेट के बैकबोन या हाईवे पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ही तेजी से पहुंचाना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक डेटा सेंटर है जिसमें बहुत सारे, यहाँ पे आप डिवाइसेस देख सकते हो आपस में कनेक्टेड है, और इसमें कई सारे सीपीयूज, रैम, हार्ड डिस्क, ये सब उनका एक तरीके का मैश होता है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल वो एग्जांपल एक डेटा सेंटर का था। एज राउटर होते हैं जो कोर राउटर के साथी होते हैं। ये राउटर किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एक बड़ी कंपनी या यूनिवर्सिटी के इंटरनल नेटवर्क को एक्सटर्नल नेटवर्क से, इंटरनेट से जोड़ते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो राउटर है वो है वर्चुअल राउटर। ये बिना बॉडी का राउटर, या ये कोई फिजिकल डिवाइस नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर है जो राउटर की तरह काम करता है। इसका वर्क क्या है, ये क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट्स और वर्चुअल मशीन्स में यूज़ होता है। जैसे अगर आप Amazon AWS या Microsoft Azure जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते, तो वहाँ वर्चुअल राउटर्स ही डेटा ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। कहाँ इस्तेमाल होता है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में या वर्चुअलाइज्ड डेटा सेंटर्स में। अगला क्वेश्चन कई लोग पूछते हैं कि घर के लिए कौन सा राउटर बेस्ट रहेगा। तो आमतौर पे आपको एक वायरलेस राउटर की ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसे खरीदते वक्त आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिए, जैसे वाईफाई स्टैंडर्ड, वाईफाई 5, वाईफाई 6, यानी नए वाईफाई 6 यानी 802.11 AX राउटर बेटर स्पीड, कैपेसिटी और बैटरी लाइफ प्रदान करते हैं, पुराने वाईफाई 5 यानी 802.11 AC के मुकाबले। ये सारे स्पेसिफिकेशन आपको राउटर के ऑनलाइन स्पेसिफिकेशंस में या राउटर के बॉक्स पे नज़र आएंगे। देन हर राउटर की एक स्पीड रेटिंग भी होती है, जैसे AC1200, AX3000। ये नंबर जितना ज़्यादा होगा, राउटर की पोटेंशियल स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अगर आपके पास हाई स्पीड इंटरनेट प्लान है तो एक अच्छे स्पीड रेटिंग वाला राउटर लें। रेंज, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपका घर बड़ा है या कंक्रीट की दीवारें हैं, तो मैश वाईफाई सिस्टम बेहतर ऑप्शन हो सकता है, जो मल्टीपल डिवाइसेस को मिलाकर एक सीमलेस नेटवर्क बनाता है। और नेक्स्ट है बैंड्स, यानी डुअल ब्रांड या ट्राई ब्रांड राउटर बेहतर है, क्योंकि वो डेडिकेटेड बैंड प्रोवाइड करते हैं जिनसे कंजेशन कम होता है। कंक्लूजन ये है कि
जैसे एक ड्राइवर के लिए ये जानना ज़रूरी गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, वैसे ही डिजिटल सिटीजन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उसका डेटा कैसे ट्रैवल करता है। राउटर इसी डिजिटल वर्ल्ड की फाउंडेशन है। ये ना सिर्फ आपको इंटरनेट से जोड़ता है बल्कि आपके डिवाइसेस को आपस में जोड़ के एक स्मार्ट नेटवर्क भी बनाता है और आपको एक तरह की सिक्योरिटी भी देता है। तो ये है सिंपल जानकारी अबाउट राउटर्स। इस जानकारी को अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगले टेक वीडियो में मिलते हैं।